हेलो दोस्तों। जैसा कि हम कल देख रहे थे कंसंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट HNO3 और वेरी डाइल्यूट के लिए रिएक्शन कि कोई भी मेटल हो नॉन मेटल हो तो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने कल मेटल का देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि जिसका E0 पॉजिटिव रहेगा तो वो रिएक्ट करके NO2 देगा, कभी NO देगा। तो वो हम रिएक्शन कल सीखे थे। और कल लास्ट में एक और चीज सीखा था कि जो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करने पे कौन सा दो मेटल या नॉन मेटल जो है वो क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। तो हमने देखा था कि Mn और Mg, और ट्रिक भी देखा था कि क्या होगा इसका। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हमने जो लिखा था, यहाँ पे ये लास्ट में आपको कल डिस्कस किए थे ये चीजें। ठीक है, अब इसके आगे का हम मेटल के लिए तो देख लिए सारी चीजें, अब नॉन मेटल के लिए कुछ रिएक्शन देखेंगे कि वेरी डाइल्यूट के साथ करेगा या डाइल्यूट के साथ करेगा या कंसंट्रेटेड के साथ करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरी डाइल्यूट दिया है या डाइल्यूट दिया है या कंसंट्रेटेड दिया है, तो इसका सारे का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वेरी डाइल्यूट के साथ कंसंट्रेटेड लगा देंगे तब भी यही रिएक्शन आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये डाइल्यूट लिखा है तो डाइल्यूट के ही साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रिक सीखा था क्या है, मन मांगे। ठीक है, Mn हो जाएगा, यहाँ पे मांगे हो जाएगा Mg। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये हमने कल देख लिया था। अब हम जो यहाँ पे देखेंगे वो नॉन मेटल के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आए रहते हैं या एग्जाम में आने की संभावना है उन्हीं को हम यहाँ पे कुछ ट्रिक से याद करेंगे, या जो हो सकता है हम उनको समझेंगे कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एक लिखा है कि ये जो हमारा है कार्बन है, बोरान है, आयोडीन है, यहाँ पे फास्फोरस है और सल्फर है। ठीक है, यहाँ पे जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में HNO3 से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे हमने देखिए हेडिंग क्या डाला है, रिएक्शन विथ HNO3, यहाँ पे नॉन मेटल है। ठीक है, हमने जो कल देखा था वो मेटल के लिए देखा था। तो यहाँ पे दो चार मतलब यहाँ पे 5-6 जितने भी हैं यहाँ पे, तो आप देख लेंगे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसी से मतलब अगर मिलता जुलता कोई भी आपका रिएक्शन आ जाए नॉन मेटल के लिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में HNO3 से रिएक्शन करा दे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इसका ट्रिक बनाए हैं कि जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। कि यहाँ पे अब जैसे हमें नहीं पता है कि कौन कौन सा रिएक्शन था HNO3 के साथ, यहाँ पे देख लेंगे कि नॉन मेटल है कि मेटल है, फिर नॉन मेटल है तो देख लेंगे कि कौन सा है वहां पे। तो अगर इन पांचों में से है तब तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा, या बोरिक एसिड बनेगा, या आयोडिक एसिड बनेगा, या फास्फोरिक एसिड, जो भी बनेगा आप डायरेक्ट टिक कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका क्या ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन से आप लिखेंगे CBI। ठीक है, CBI का पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोड है, आप याद करना चाहे दूसरे कोड से तो आप दूसरे कोड भी बना सकते हैं। हमने जो याद किया था वो आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे CBI मतलब C से कार्बन हो गया, यहाँ पे B क्या हो गया, बोरान हो गया, यहाँ पे आयोडीन हो गया, और CBI आप ये तो छोड़ देंगे का पुलिस स्टेशन, P से ये हो गया पुलिस हो गया, और स्टेशन से S हो गया। ठीक है, अब इनका जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमने एक वीडियो में बताया भी है, सबसे पहला वाला वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इनऑर्गेनिक का, तो उसमें हमने बताया था कि जब IC लगेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं, उसी में हम क्या लगाते हैं, IC लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए X हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, तो इसको X सॉल्व करेंगे तो प्लस हो गया। देखिए कार्बन का कितना होता है, +4 होता है। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कंसंट्रेटेड है HNO3 के साथ, तो क्या होगा, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ऐसा आपने देख लिया है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आप आंसर टिक कर पाएंगे। या आपको याद है कि कार्बन से क्या बनता है, कार्बोनिक मतलब यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, तो ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो +4 देख लेंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये ट्रिक था, आप याद कर सकते हैं। देखिए इनका सारे का क्या हुआ है, जब ये नॉन मेटल के साथ कंसंट्रेटेड फॉर्म रिएक्ट किया है तो आपका बोरिक एसिड या आयोडिक एसिड या फास्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए यहाँ पे सल्फर का भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे फास्फोरस का भी देखेंगे तो आपका यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे X हो जाएगा, यहाँ पे -8 +5 हो गया। ठीक है, ये भी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने को मिल रही है, क्या है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है सबकी। ठीक है, तभी हम नाम भी दे पाएंगे IC वाला जो रहता है, बोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए ऐसे हम याद कर लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आया कंसंट्रेटेड फॉर्म में HNO3 या डाइल्यूट में, तो आप सबसे पहले देख लेंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है या किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद देख लेंगे कि
अगर डाइल्यूट है कि कौन सा है, कंसंट्रेटेड है या वेरी डाइल्यूट है, तो सबके लिए हमने रिएक्शन लिखा है। तो एक बार आप देख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने ट्रिक एक बार समझ लिया या कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म समझ लिया तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है कि जैसे SN हमारा क्या है, मेटल है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये हो जाता है नॉन मेटल जैसे। ठीक है, ये नॉन मेटल जैसे बिहेवियर शो करने रहता है, शो करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम SN यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल होने के बावजूद भी ये नॉन मेटल जैसे रिएक्ट करेगा और HNO3 के साथ रिएक्ट करके, जैसे हम यहाँ पे कार्बोनिक एसिड देखे थे, कार्बोनिक एसिड का क्या देखे थे, H2CO3, तो ऐसे ये आपका स्टेनिक एसिड दे देगा। तो यहाँ पे H2SNO3 यहाँ पे आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी आपको सही लगे तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म हमने मैकेनिज्म से भी देखा, ट्रिक से भी देखा, क्योंकि आपको क्या होगा कि जो एग्जाम में मेन है वो हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर HNO3 पे आए तो यहाँ पे अब HNO3 का कंसेप्ट खत्म होता है, तो आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या है, HNO3 कौन से फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इससे आपके मैक्सिमम 70 से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको याद भी नहीं करना होगा। हमने ट्रिक भी बताया और कंसेप्ट भी बताया, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ दूसरा देख लेते हैं। इसमें एक और यहाँ पे चीज छूट गई है, यहाँ पे कुछ ऐसे जो होते हैं मेटल या नॉन मेटल जो भी है आप बोलेंगे, तो ऐसा कुछ होता है ना कि मतलब आप रिएक्ट कराओगे HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, वो पैसिव हो जाते हैं, जैसा आप नाम सुने भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे कि जैसे मान लीजिए Fe आपका क्या हुआ, Fe कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दिए। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया कि ये आपका रिएक्शन क्या होगा, या पूछेगा कि नहीं रिएक्ट करेगा या पैसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मतलब कोड बताए हैं, यहाँ पे आप ऐसे लर्न कर सकते हैं या अपने से भी ये जो मेटल है यहाँ पे आप याद करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे हमने बताया है, Fe है, कोबाल्ट है, निकेल है, क्रोमियम है और एल्युमिनियम है। ये आपका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पैसिव बन जाता है। क्यों करेगा, यहाँ पे हमने रीजन भी लिख दिया, बिकॉज E0 फॉर ऑल दीज एलिमेंट इन इज बिलो द H2 से नीचे है। ठीक है, इसके वजह से ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो जब ज्यादा रिएक्शन मतलब आपको लड़ाई करना है, ठीक है, तो जो स्ट्रांग हो वही जीतता है। मान लीजिए कि ये सारे स्ट्रांग ही नहीं है, तो वो इससे आपका मतलब ओवरकम कर ही नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव बोल देते हैं। ठीक है, मतलब इनर टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। अगर पूछ दिया कि कौन सा ऐसा मेटल है जो मतलब रिएक्ट करने के बाद कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका इनर्ट हो गया या पैसिव हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे आप ऑप्शन में चेक करेंगे कि इनमें से पांचों में से कोई है क्या, अगर होगा तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि आपका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस, तो इसके वजह से आपका क्या हो जाता है, नहीं रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक में देखें तो यहाँ पे ऐसे भी हमने जो याद किया था आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने याद किया था कि जैसे ये 26 होता है, इसका एटॉमिक नंबर ये 27 होता है और ये 28 होता है, तो हमने 26, 27, 28 एक ही साथ सीरियल में याद कर लिया था और 2 बचा क्रोमियम और एल्युमिनियम अलग से याद कर लिया था। तो आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं। तो Fe, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको कोड समझे या जो भी समझे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं और देखने को मिलते हैं। जो बता रहे हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे नीट हो, चाहे जेई में हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे BHU BSc हो, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट, मतलब आप देखे होंगे कि आपको याद किए होंगे कि अगर मेटल नाइट्रेट हो रहा है, आप मेटल नाइट्रेट ऐसा सोचे भी नहीं होंगे, आप डायरेक्ट देखते होंगे कि ZnNO3, यहाँ पे जैसे ZnNO3 है, इनको हीट किए तो क्या मिलेगा, तो बहुत से लोग याद कर लेते हैं। अगर एग्जाम में आया नहीं याद हो पाता है तो मतलब छोड़ देते हैं, ऐसे ही करते हैं। बट यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। एक हम ऐसा चीज समझेंगे जिससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाए। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हर एक का कॉन्सेप्ट हमें बस क्या करता है कि मतलब करना रहता है कि हम याद कर लेते हैं जल्दी से, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो हम यहाँ हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मेटल नाइट्रेट लिखे हैं, इनको हीट करने पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि कौन से मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा या NO2 गैस बनेगा या O2 गैस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए कि अगर कोई भी मेटल नाइट्रेट है, ठीक है, हीट करेंगे तो आपका ये चीज मिलेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन ही, तो वहां एक्सेप्शन भी हम देखते हुए चलेंगे।
तो हम जितना था आपको बताते हुए चल रहे हैं। अगर कोई भी छूट जाता है तो आप अपने से नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट्री में हो जाते हैं, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। यहाँ पे अगर अल्कली मेटल की बात करें, यहाँ पे मेटल नाइट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे अगर उसी में अल्कली मेटल की बात करें, अल्कली मेटल नाइट्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ और होगा, ठीक है। यहाँ पे वही वाला प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखने को देखिए, यहाँ पे मेटल नाइट्राइट हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड हो रहा है प्लस NO2 हो रहा है प्लस O2। यहाँ पे देखिए O2 तो मिल रहा है, बट इसके साथ क्या मिल रहा है, ये अलग मिल रहा है। इसमें मेटल ऑक्साइड मिल रहा था, NO2 मिल रहा था, यहाँ पे बिल्कुल ये अलग मेटल नाइट्राइट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। या एक बार इसको बस आपको क्या है, मैकेनिज्म याद करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका मतलब एग्जांपल एक दो लेके। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो करा रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन यही आते हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसे एग्जांपल करा रहे हैं कि जो डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, आपको ये नहीं दिया रहेगा प्रोडक्ट में, ठीक है, या प्रोडक्ट में भी दिया रहेगा तो ABC ऑप्शन में दे देगा कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा। तब मान लीजिए कि यहाँ पे ZnNO3 यहाँ पे होल ट्वाइस है, इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट अब क्या हो गया, यहाँ पे मेटल हो गया और मेटल नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अभी हमने मैकेनिज्म में देखा कि मेटल ऑक्साइड मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि सोडियम होता, ठीक है, यहाँ पे सोडियम होता, या आपका जो अल्कली मेटल वाले ग्रुप में होता वो कोई भी रहता, ठीक है, तब यहाँ पे क्या मिलता, उसी के जगह पे प्रोडक्ट आपका मेटल नाइट्राइट मिल जाता प्लस ऑक्सीजन। बट यहाँ पे क्या है कि आपका मेटल ही है, तो यहाँ पे अल्कली मेटल नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, देखिए मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे Zn है, Zn का ऑक्साइड हो जाएगा ZnO, यहाँ पे NO2 निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा, आपका O2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे मेटल नाइट्रेट पे अगर हीटिंग आपको दिया है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कभी भी आपको मिला है, तो एक बार जरूर से आप ध्यान दीजिएगा कि ये अल्कली है या मेटल है, डायरेक्ट है। अगर अल्कली रहेगा तो मेटल नाइट्राइट बनेगा, अगर नहीं रहेगा तो आपका मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 रहेगा, ठीक है। तो आप जितना भी सॉल्व किए होंगे अभी तक क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं अपने से, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अलावा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो मेटल नाइट्रेट है, और यहाँ पे क्या देखना है आपको, चेक क्या करना है कि अल्कली मेटल तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए Pb है, अल्कली मेटल नहीं है, वहां पे Zn था, यहाँ पे Pb है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, मेटल ऑक्साइड, तो PbO हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट ही पूछता है, आपको बैलेंस करने को कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए खुद ही दे दिया रहेगा, तो आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। तो हमें क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखे थे, मेटल आपका ऑक्साइड बनेगा, फिर इसके साथ क्या बनेगा, NO2 गैस बनेगा, ठीक है, NO2 बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा, तो यही आपका प्रोडक्ट होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए सिमिलरली इसी का लिखना चाहे इसका, तो देखिए अल्कली मेटल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, FeO लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, NO2 लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, O2 लिख देंगे, ठीक है। आपने याद क्या किया, आपने 2 रिएक्शन याद किए, उसी के बेसिस पे आपने पूरे यहाँ पे सारे चीज सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका सोडियम मिल गया, ठीक है, ये अल्कली मेटल है, तो यहाँ पे आपका ये वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे O2 तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो NO2 होगा ये नहीं आएगा, FeO नहीं आएगा, यहाँ पे हम क्या बताए थे, मेटल नाइट्राइट आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेटल क्या हो जाएगा, नाइट्राइट। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे जो भी होगा, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, NaNO2, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि नाइट्राइट कैसे लिखते हैं, तो हमने पहले ही लेक्चर में हम यहाँ पे बताए हुए हैं, फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट के, जो हमने 3 लेक्चर, अभी ये तीसरा चल रहा है, इसके 2 लेक्चर हमने प्रोवाइड किए हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो वही बेसिक है आपको, और सारे लेक्चर एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो अगर आप सोचोगे कि इसी को समझ के आप सॉल्व कर लोगे, तो ये ऐसा मतलब हो सकता है कुछ चीजें उसमें बताई हो जो आपका छूट जाए, ठीक है। तो आप देखते हुए चलेंगे पूरे से, तो आपका सिंपल वे में आपको समझ में भी आएगा और क्वेश्चन को इजिली सॉल्व भी कर पाएंगे। सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चन बताते हैं जो आने लायक हैं और आप देखे भी होंगे, ठीक है। अगर कोई भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ कमी लग रहा हो तो आप बोल सकते हैं, हम उसको ऐड करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एक ही में अल्कली मेटल ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या है, सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, देखिए हमने देखा था कि अगर मेटल नाइट्रेट है, मतलब अल्कली नाइट्रेट है, ठीक है, तो इसमें जो मिलेगा क्या मिलेगा, मेटल नाइट्राइट मिलेगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नाइट्राइट है,
तो यहाँ पे देखिए नाइट्राइट NO2 फॉर्म में होता है, नाइट्रेट जो NO3 वाले में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख देंगे, अगर आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को तो KNO2 हो जाएगा और O2 गैस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अल्कली नहीं है तो आपका क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद किए होंगे तो एक बार समझ लेंगे, तो अभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस कॉन्सेप्ट पे आप कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी, अब देखिए लिथियम भी आपका क्या है, आपका अल्कली मेटल बोला जाएगा, बट यहाँ पे देखिए अल्कली नाइट्रेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जब रिएक्ट करेगा तो वो पहला वाला देगा, Li2O बनेगा, NO2 बनेगा और यहाँ पे O2 बनेगा। तो ये एक्सेप्शन है, आप याद कर लेंगे। ये आपका जैसे अल्कली होने के बावजूद भी ये आपका ऐसा वाला रिएक्शन नहीं देगा जो अल्कली नॉर्मल अल्कली मतलब प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कली मेटल के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो हमने रेड में लिख भी दिया है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप और इसके बावजूद जो भी मिलेगा आपका जो नॉर्मल है वही आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कुछ और आ जाते हैं कि यहाँ पे विथ अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्राइट और डाइक्रोमेट, ठीक है, इनके साथ आप रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे, तब क्या होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो थर्ड वाला ये नीट में पूछा गया है और आपके में भी चांसेज है कि पूछा जाए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। तो अब पूछ दिया कि इसमें हीट करेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे सारी चीजों में आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किए कि वाटर था नहीं तो सबसे पहले क्या होता है कि हीट करेंगे तो आपका वाटर रिमूव हो जाता है। जैसे बॉयल करते हैं तो आपके क्या होता है, आपका वाटर ही तो सबसे, जैसे मान लीजिए दो मिक्सचर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर ही तो गायब होता है। तो यहाँ पे अगर वाटर मिलेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NH4NO3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाटर को रिमूव करेंगे तो 2 टाइम्स जितना भी है वाटर इसको रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ पे 2H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पे H4 हो जाएगा और O2 चला गया, तो बचा क्या, यहाँ पे N2O बच जाएगा, तो यहाँ पे N2 और एक ऑक्सीजन बचेगा तो N2O प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे N2O होगा और 2H2O हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी का बात करें अमोनियम नाइट्राइट का, ठीक है, तो यहाँ पे आप हीट करेंगे तो यहाँ पे 2H2 निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे जितना वाटर है उसको निकाल देंगे, बचा क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में कैसे करेंगे, तो ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट नाइट्रोजन वाला मतलब नाइट्रोजन फॉर्म में दे दिया, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में, तो वहां हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर अमोनियम अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने पे क्या मिला, नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट मिला, तो ये ऑब्टेन भी करते हैं और इसका प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन यूज होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम नाइट्रोजन गैस यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि अमोनियम डाइक्रोमेट कौन सा ऐसा जो मतलब रिएक्शन करने पे आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो रिएक्शन के बाद जो मिलता है प्रोडक्ट हमारा गैस भी मिलता है, यहाँ पे सॉलिड भी मिलता है, यहाँ पे लिक्विड भी मिलता है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हमारा कंपाउंड है या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारा रिएक्शन करने के बाद हीटिंग करने के बाद आपका सॉलिड लिक्विड गैस तीनों देता हो। तो यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है, तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। और इसको अगर कुछ और फॉर्म में पूछना चाहे तो ऐसे भी पूछ सकता है कि वोल्केनो रिप्रेजेंटेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी केमिस्ट्री में, इसीलिए हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे तो जितना आपको याद करने में आसानी रहेगा ये आपके लिए फायदा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगा, यहाँ पे Cr2O3 मिलेगा, यहाँ पे और H2O मिलेगा। और यदि पूछ दिया कि इसका कलर क्या होता है Cr2O3 का, तो ग्रीन कलर होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो ये आप याद कर लेंगे कि कलर साथ में भी याद करते जाएंगे कि जिससे कि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ये Cr2O3 होता है और क्या किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे सॉलिड होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉलिड लिक्विड गैस मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए नाइट्रोजन मिल गया, ये ग्रीन कलर का मिलता है और H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तब चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मेटल लिया है और क्या किया है, यहाँ पे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट किया है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है कि Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम सीखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने कॉपर को कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने मान लीजिए कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर दिया, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे याद करने का ट्रिक भी समझेंगे और क्यों नहीं करता ये भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको आता है तो आप मतलब ये लेक्चर लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे एग्जांपल हम सीखेंगे इसमें। Zn डाइल्यूट के साथ करेंगे तो एक बार समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। आपको क्या रहता है, यहाँ पे Zn की जगह पे Fe कर देगा, Fe की जगह पे कुछ और कर देगा। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है कि डाइल्यूट के साथ हमारा रिएक्शन, हमारा प्रोडक्ट यही मिलता है, तो हम वही हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा और आपको ईजी भी रहेगा याद करने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सॉरी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होता है। तो उसको हम समझ लेते हैं जिससे कि हमको ये भी चीज हमको क्लियर से हो जाए, ठीक है। जब कोई भी क्वेश्चन आए तो हम क्लियर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके गए हैं तो हमारा कोई भी एग्जाम हो आपका क्लियर होगा ही। अगर आप याद करके गए हैं तो हो सकता है आपका एग्जाम इस समय बन जाए, किसी और में ना बने, ठीक है। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि जैसे कोई भी एसिड होता है, ठीक है, तो H+ और A- होता है, कटायन पार्ट होता है और एनायन पार्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब क्या है, उसमें हम इसको डिवाइड कर दिए कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। तब इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर एसिड है तो H+ तो होगा ही, ठीक है। और इसके बावजूद क्या होगा, आपका एनायनिक पार्ट होगा, ठीक है। ये तो दो होगा ही, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा H+ और A-, ठीक है। तो अगर यहाँ पे H+ का पोटेंशियल, मतलब H+ का जो आपका पोटेंशियल है, मतलब पावर है, वो ज्यादा है एनायनिक पार्ट से। तो जैसे दो हो गया, मान लीजिए HCl हो गया, ठीक है, यहाँ पे H+ हो गया और Cl- हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो H+ है इसका पावर ज्यादा है, मतलब दो लोग हैं, ठीक है, और इसका पहले वाले का पावर ज्यादा है, दूसरे वाले का कम है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि H+ का अगर पोटेंशियल ज्यादा है और एनायनिक वाले मतलब Cl- का कम है, ठीक है, तो हम बोलेंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे Cl वाले माइनस का जो आपका कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे पावर होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब एक तरह से पावर ही होता है, ठीक है। तो अगर पावर इसका ज्यादा हुआ तो वहां पे हम बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड। हमने जो पढ़ा है कि एल्कोहल में या एसिटिक एसिड में, तो वो क्या होता है, हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड आएगा, वहां पे H+ का पावर ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे भी कि क्वेश्चन में हम अभी सॉल्व भी करेंगे वहां पे, तो आप इजिली समझ पाएंगे। और कहीं भी हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, सब जगह आपका एप्लीकेबल है। जब हम ऑर्गेनिक पार्ट देखेंगे तो वहां पे भी आपको यही सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार समझेंगे यहाँ पे भी या वहां पे भी, जहां भी समझेंगे हम पूरा जगह वही लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर जगह एक ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक में कुछ अलग लगेगा और ऑर्गेनिक में अलग लगेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि आपने अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो हमारा क्या होगा, H+ मजबूत होगा। तो H+ होगा तो यहाँ पे जो आपका पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में H+ ही रिस्पॉन्सिबल होगा, और मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको फॉर्म करने में, ठीक है। तो यहाँ पे H+ में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे। तो यहाँ पे हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे जो मेन बनता है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगा। हमने पिछले कल वीडियो में देखा था नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे H+ की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऐड किए तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है याद करने वाली बात कि अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है और रिएक्ट कर रहा है तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगा। बट अगर यहाँ पे हम उसी की बात करें, एसिड की बात करें, बट यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड कब बोलेंगे, जब ये एनायनिक पार्ट आपका मजबूत होगा H+ वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग वाला। तो इसमें क्या होगा, H2 गैस आपका रिलीज नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें H2 गैस रिलीज करेगा या नहीं करेगा। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक और एग्जांपल से समझना चाहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि मतलब मान लीजिए डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट मतलब H+ आयन ज्यादा होगा तो यहाँ पे H2 रिलीज होगा और SO4-2 होगा। बट अगर यहीं पे बात करें कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड का मतलब कि वाटर कम होगा तो H+ भी कम होगा। तो H+ कम होगा
तो H प्लस कम होगा तो यहाँ पे ये वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस के नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा पार्ट मजबूत होगा, SO4-2 एनायन वाला पार्ट मजबूत होगा, मतलब पावर ज्यादा होगा H प्लस वाले से। तो ये आपका कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। और यहाँ पे डाइल्यूट फॉर्म में बोले तो यहाँ पे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा। बट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड या वेरी डाइल्यूट HNO3 की बात करें तो ये आपका किस में जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड में ही जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा है, इसका कंसेप्ट है, तो इतना हमें डीप में नहीं जाना होता है। आपको बस बता दिए एग्जांपल में कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो NO3 वाला मजबूत होगा H प्लस आयन से, ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, यहाँ पे वेरी डाइल्यूट हो, तो यहाँ पे आपका जो ये होगा ये किस कैटेगरी में माना जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एसिड में। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे जो आए हुए हैं या आने के चांसेज हैं, तो उससे आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आया तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रीजन नहीं पूछता है, जो रीजन पूछेगा वो हम बताएंगे, बट अगर पूछेगा नहीं तो फिर क्या फायदा है कि आप झूठे। और बहुत सारे मतलब रिएक्शन का रीजन होता भी नहीं है, जो होता है वही पूछा जाता है, या एक्सेप्शन वाला इनका नहीं पूछेगा कि ये कॉपर क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है, पूछेगा कि मतलब मान ले दे देगा कि ये आपका रिएक्शन है, पूछ लेगा कि ये रिएक्ट करेगा कि नहीं, यही पूछता है। अगर नहीं भी मतलब मान लीजिए कि पूछ दिया रीजन क्या है, तो आप अपने से भी कुछ देखकर आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि मेटल और प्लस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जब आपका रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तभी हम देखे थे कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल लिखे हैं, तो ये डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट यहाँ पे HCl होगा। यहाँ पे हमने जो देखा था वो क्या देखा था, डाइल्यूट HNO3 वाला देखा था, ठीक है। तो HNO3 वाला नहीं होगा, यहाँ पे डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा या HNO3 होगा। बट यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे H प्लस का पावर ज्यादा होगा Cl माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, एक बार याद कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे H2SO4 है, HCl है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी है, डाइल्यूट में भी है। यहाँ पे H2S है, यहाँ पे एसिटिक एसिड वाला है, और यहाँ पे अल्कोहल का है। तो यहाँ पे भी H प्लस यहाँ पे आपका मजबूत होगा एनायन वाले पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कुछ एक्सेप्शन भी है कि इसके बावजूद भी आपका जो रिएक्ट नहीं करेगा इनके बावजूद, तो हम कौन सा रिएक्शन मतलब यहाँ पे कौन सा आपका एलिमेंट है जिसके साथ नहीं करेगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cu हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, Pt हो गया और Hg हो गया। इनके साथ आपका भले ये सारे चीजें हो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी दिया हो, तो ये आपके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे वही होता है कि आपका हाइड्रोजन को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये सारी चीजें आपका अप्लीकेबल नहीं है, तो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर कहीं भी क्वेश्चन आ गया, इसमें से पूछा है कि कॉपर के साथ H2SO4 मतलब यही वाला हो, डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड HCl हो या आपका एसिटिक एसिड हो, तो ये आपका शायद रिएक्ट ना करे। शायद क्या मतलब कंफर्म ही रिएक्ट नहीं करेगा अगर ये 5 एलिमेंट है। इनका ट्रिक याद करने के लिए हमने जो याद किया था वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो आपको कुछ ऐसा मिला होगा, निकेल मिला होगा, कॉपर मिला होगा और जेडन, ये तो सबको याद रहता है। तो इनके 2 नीचे का भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो और क्या करेंगे, इनका ये ऐसे करेंगे, ये आप मिडिल में आपका एक लाइन कर दिया और ये ऐसे कैंसिल कर दिए, तो ये आपको ये सारे कैंसिल कर देंगे, वही आपको लिखा गया है। देखिए कॉपर है, यहाँ पे Ag है और Au है, तो कॉपर Ag Au तो याद हो जाता है। फिर यहाँ पे 2 और याद करना है, प्लेटिनम है और मरकरी है, तो यहाँ पे 2 और याद कर लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे आप याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या होगा, तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे डाइल्यूट है मतलब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो क्या होगा H2 रिलीज करेगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करने पे आपका H2 गैस रिलीज होगा। तो हमने वहां पे भी देखा है कि HNO3 के साथ कौन था, Mg और Na, मन मांगे, ठीक है। तो वहां पे ऐसे याद कर लेंगे। यहाँ पे हमने ट्रिक समझ लिया है कि अगर डाइल्यूट मतलब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो यहाँ पे जब Zn हो गया या ये 5 को छोड़कर जितने भी होंगे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Zn हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इनके साथ हमेशा ये H2 गैस रिलीज करेगा, तो ये हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। और प्रोडक्ट लिखना चाहे तो आप कैसे लिख पाएंगे इनको, तो यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे 2H मतलब H2 कॉमन हो गया, तो Zn और SO4, तो यहाँ पे Zn SO4 आप लिख देंगे। फिर इसी तरह इसको लिखना चाहे तो ZnCl2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे तो 2H हो जाएगा, यहाँ पे ZnCl2 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड फार्म वाला भी लिए हैं, जो लिए हैं एग्जाम्पल ऊपर दिखाए हैं वही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा ZnCl2। देखिए यहाँ पे दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। यहाँ पे मान लीजिए कि Fe
प्लस H मतलब HCl है तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे, आपका H2 निकल गया, फिर क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट में FeCl2। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए H2S भी हम बताए थे कि आपका नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस होगा। यहाँ पे एसिटिक एसिड का भी बताए थे, अल्कोहल का भी बताए थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस आपको अगर और भी पूछा है तो यहाँ पे लिख देंगे ZNS लिख देंगे, जो बचा आपका PBS लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे H3COON। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने को दिया है तो बैलेंस भी कर देंगे। बट यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट हम कर दिए हैं, यहाँ पे रेड में कर दिए हैं। अगर ऐसे ही पूछ दिया कि कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 के साथ Ag कर रहा है या डाइल्यूट आपका HCl के साथ कर रहा है, तो ये आपका क्या करेगा, रिएक्शन नहीं देगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो ये ध्यान दे लेंगे। यहाँ पे ये सारी चीजें तो रिएक्ट करेंगे, बट यहाँ पे ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन मजबूत है और ये आपका कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब जैसे कोई मजबूत लड़का है, अब इसको हटाना चाहे तो कमजोर को ही ना हटा पाएगा, अब इससे अपने से ही मजबूत को कैसे हटा पाएगा। तो यहीं पे ये कंसेप्ट इसी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे याद कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ लास्ट में एक और चीजें देख लेते हैं। एम्फोटेरिक मेटल दे दिया है, जैसे एम्फोटेरिक बताया भी है कि आप कैसे याद करेंगे, जनाबे आली सनक पड़े। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने बताया एम्फोटेरिक मेटल के बारे में, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जनाबे आली कोड वहां पे हमने बताया हुआ है, तो दोबारा हम नहीं लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये अब क्या है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे हमने लिया है बेस, ये भी आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करने को देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि एम्फोटेरिक मेटल दिया और पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस किससे रिलीज होगा। तो मान लीजिए कि एक ही एग्जांपल दे दिया एल्युमिनियम का, तो आपको पूछ दिया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा नहीं, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि NOH के साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और भी पूछा कि इसके साथ प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हमने सारी चीज का प्रोडक्ट ले लिया है। तो आपको अगर ट्रिक बताएं तो कैसे याद करना है, तो आप जो एक है NOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप Na का ऑक्साइड लिखेंगे और Zn का ऑक्साइड लिख देंगे, ये लिख देंगे तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो Na2O लिख देंगे तो इसका ऑक्साइड हो जाएगा, और ZnO2 लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ZnO लिख देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसको यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करें तो यहाँ पे लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं NO2 प्लस ZnO2। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम को भी कर लेंगे, तो यहाँ पे इस तरह करके हमने सारे लिख दिए हैं। तो एक बार अपने से लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे H2 गैस सारे में से रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर एम्फोटेरिक मेटल के लिए पूछ दिया है और NOH के साथ रिएक्शन दिया है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको याद है ऐसे कोड या आपको कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट टिक कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम का देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया और NO2O का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंबाइन कर लें तो यहाँ पे 2 टाइम्स अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे NaAlO2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मतलब टीन की बात करें या लीड की बात करें तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा और फर्दर यहाँ पे आप इसको अच्छे फॉर्म में लिखना चाहिए रीअरेंज करके, तो क्या हो जाएगा SnNO मतलब Na2SnO3 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ये मतलब Sn और Pb दोनों सेम होता है, तो सेम ही जैसे रिएक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे Na2SnO3 हो गया, यहाँ पे Na2PbO3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्शन में, हम इसको अगले वीडियो में थोड़ा सा कवर करेंगे। कुछ है नहीं, एक बार आप नोट करना चाहे तो नोट कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि फ्यूज के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पे O2 होगा, यहाँ पे देखे थे O3 था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी आप याद कर लेंगे, या ये एक्सेप्शन मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसे अगर आया तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे।